नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का जो उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अनुरूप आज हम 15, 50 और 100 शब्दों में नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसकी हेडिंग आज जो है लोकसभा अध्यक्ष है। अर्थात आज हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी हैं, लोकसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी हैं और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष से कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो तमाम चीज़ों पर हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आप देखिए, शब्द आपके पास में जो आएगा वो आएगा पीठासीन अधिकारी से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ध्यान रखना दोस्तों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसे कहते हैं, तो यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं, वो जो क्वेश्चन आपका बनेगा पीठासीन अधिकारी का, तो ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की अध्यक्षता करने वाले को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। ध्यान रखना, पीठासीन अधिकारी शब्द जो है वो बेसिकली 4 लोगों के लिए आएगा। एक तो आपको पता है हमारे यहाँ पर केंद्रीय स्तर पे संसद है और उस संसद के 2 सदन हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं लोकसभा और एक को हम कहते हैं राज्यसभा। साथ ही साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे राज्य स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए राज्य स्तर पर राज्य विधान मंडल होता है और कई राज्यों में ये विधानमंडल द्विसदनीय है। तो वहां पर आप देखोगे विधानसभा और विधान परिषद के नाम से 2 सदन हैं। हालांकि भारत के अधिकांश राज्यों में केवल एक ही हाउस है, इसको हम विधानसभा कहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक बात को ले हम तो ध्यान रखना, मुख्यतः लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। जैसे लोकसभा में ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष है, तो जब वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं तो उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा कहा जाएगा। यदि वो ओम बिड़ला एब्सेंट है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है यदि वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है तो वो भी लोकसभा का पीठासीन अधिकारी माना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान में रखना है। अब जब हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास में होगा कि लोकसभा अध्यक्ष क्या एक संवैधानिक पद है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल 93 में स्पष्ट रूप से लोकसभा अध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक पद है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों का उद्भव ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 के उपबंधों के तहत जो है 1921 में लोकसभा अध्यक्ष के पद की स्थापना हुई थी। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। बाद में सब जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनते हैं। आप कहोगे सर 1919 के अधिनियम से पहले लोग जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करता था, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस समय केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता जो है वो बेसिकली खुद वायसरॉय के द्वारा की जाती थी। तब यहां पर अब देखेंगे, सबसे पहले जैसे आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात लोकसभा सदस्यों के बीच में से, मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो है वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। तो लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात लोकसभा के सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है वो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद की अवधि कितनी होती है दोस्तों, तो ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष के पद की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पर्यंत तक बना रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लोकसभा को समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है, 13 महीने पे, 14 महीने पे, 2 साल पे, 2.5 साल पे। तो आमतौर पर जितनी लोकसभा का कार्यकाल होगा उतना ही लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, परंतु लोकसभा के विघटन पर भी
लोकसभा अध्यक्ष उस पद को नहीं छोड़ता है और जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जाता है उससे पहले वाली संध्या तक वो उसका अध्यक्ष बना रहता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किन मामलों में रिक्त हो सकता है समय से पहले, तो फिर आपका उत्तर होगा किन मामलों में रिक्त हो सकता है। तो इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे यदि वो सदन का सदस्य नहीं रहता है, लोकसभा अध्यक्ष तब तक लोकसभा अध्यक्ष रहेगा जब तक वो लोकसभा का सदस्य हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो उपाध्यक्ष को संबोधित अपना त्याग पत्र दे दे तब भी ये पद रिक्त हो सकता है। और तीसरा, यदि लोकसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्य है वो बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटा दे तो वह पद से हट जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। कुछ पॉइंट्स और है जिसकी हम चर्चा भी हम करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से प्रमुख प्रश्न क्या बन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से बनने वाले प्रमुख क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा यहां पर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से बनने वाले प्रमुख प्रश्न कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि पीठासीन अधिकारी से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये अभी लेटेस्ट जो है मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था, ये भविष्य में आपका क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है 15 शब्दों में, 15 वर्ड्स के अंदर 15 शब्दों में। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यह भी आपका 15 वर्ड्स में आरएस मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की अवधि कितनी होती है, यह भी आपका 15 वर्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है, यह बेसिकली आपका 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में आरएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियां कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी इंपॉर्टेंट पावर्स क्या है, और ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर शक्तियां हैं वही बेसिकली उसका फंक्शन होता है, अर्थात उसकी शक्तियां ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्तव्य है। इसलिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कर्तव्य क्या है, तो उसका उत्तर वही होगा जो लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियों में आएगा। इसके बाद जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि लोकसभा के उपाध्यक्ष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। अभी तक किसी भी मेंस के एग्जाम में लोकसभा उपाध्यक्ष को नहीं पूछा गया है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इसलिए आपका इन फ्यूचर में आरएस में 100 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक बात और दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान से, इसलिए आपका इन फ्यूचर में क्योंकि आरएस का एग्जाम जो भविष्य में होगा उसमें ओम बिरला को लेकर के ऐसा प्रश्न आपका बन सकता है। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी हो कि यूपीएससी में और विभिन्न एग्जाम्स में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भी ज्यादा सबसे अधिक बार कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर हैं। इसलिए आप पूरी पॉलिटी में कुछ तैयार करना या नहीं करना, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटेम स्पीकर के पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटेम स्पीकर क्या है, इसके प्रमुख कर्तव्य क्या है। जनरली ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 15 शब्दों में बनता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक बार यूपीएससी ने इसी क्वेश्चन को 150 शब्दों में पूछा था। इसलिए मेरा मानना है कि इन फ्यूचर में आरएस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। जबकि आपको बताऊं कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में अधिकतम शब्द 15 से 50 है, उससे ज्यादा वर्ड भी नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे 100 वर्ड्स में लिखोगे, और क्या किसी प्रश्न का उत्तर 70 शब्दों में पूरा हो रहा है तो क्या वो सही उत्तर माना जाएगा, इस पर भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक आपसे पूछे कि सर फ्रेडरिक व्हाइट कौन थे। सर फ्रेडरिक व्हाइट, नेक्स्ट वन, लोकसभा के अध्यक्ष के पद से संलग्न शक्तियों एवं उसके उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए। तो यह क्वेश्चन लगभग दोस्तों वही है जो ऊपर शक्तियां, लेकिन यहां पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन और पूछा गया है, और यहां पर आया है प्रकाश डालिए, फोकस लाइट ऑन द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है इसको हम देखेंगे।
ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, प्रोटेम स्पीकर से क्या समझते हो। लेकिन लेटेस्ट एक क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी में पूछा गया, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की मजबूत कार्यशैली के लिए इनके क्या परिणाम हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। इसका मतलब यहां पर दोस्तों क्या होगा, इसको मैं बताने का आपको पूरा प्रयास यहां पर करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आएगा, पीठासीन अधिकारी से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि पीठासीन अधिकारी से आप क्या समझते हैं, तो आपको अगर ये क्वेश्चन 15 शब्दों में पूछा जाता है तो दोस्तों अधिकांश जो लड़के लिख के आएंगे वो इसको फोकस करेंगे केवल लोकसभा तक। अगर केवल लोकसभा तक फोकस करेंगे तो ये सीमित हो जाएगा, मतलब अधिकांश लोग लिखेंगे लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो उस स्थिति में आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। आपको 2 में से 2 लाना हो तो यहां पर यह तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि पीठासीन अधिकारी कौन सा, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का। तो आप सीधा ऑब्लिक लगा के चारों डायमेंशन डाल दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ऑब्लिक विधान परिषद, विधान परिषद की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। अधिकारी को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोमा, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, एक फिर आप यहां पे डाल दोगे विधानसभा, चाहो तो कम शब्द हो तो यहां पर आप ऑब्लिक करके भी लोकसभा के साथ डाल सकते हो, विधानसभा अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष, और फिर आपका लास्ट में जाएगा विधान परिषद का सभापति ऑब्लिक उपसभापति। ये क्वेश्चन आपका यहां पर इसमें बनेगा कि पीठासीन अधिकारी से आप क्या समझते हो। तो इतने वर्ड्स में आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहां पर ऑब्लिक लगाकर बहुत सारे शब्दों को बचाव कर लिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपका आरएएस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट बनता है इतने डायमेंशन के साथ। ध्यान रखना दोस्तों, कोई लिखेगा कि वो लोकसभा और विधानसभा, लेकिन ध्यान रखना चारों डायमेंशन आप लिखोगे तो वहां पर नंबर आने की संभावना आपकी ज्यादा होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट हम आगे बढ़े, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो मेरे हिसाब से आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे? लोकसभा अध्यक्ष ये एक संवैधानिक पद है। सबसे पहले आपने एक पॉइंट जोड़ दिया, ये एक संवैधानिक पद, और ब्रैकेट में लग दिया अनुच्छेद 93। ये एक संवैधानिक पद है। इस क्रम में नवनिर्वाचित, ध्यान रखना शब्द क्या डालोगे, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात
नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात लोकसभा के सदस्यों के मध्य से, ध्यान रखना लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, लोकसभा के सदस्यों के मध्य से या लोकसभा के सदस्यों के बीच से, लोकसभा के सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यह पॉइंट आपको डालना है, और एक पॉइंट आप डालना चाहो तो केवल इतना लिख सकते हो कि इसके चुनाव की तारीख जो है, इसकी चुनाव की तारीख जो है वो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। बस इतना डाल के आपको यह पॉइंट लिखना है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है। यह पॉइंट आपका यहां पर उत्तर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछे लोकसभा अध्यक्ष के पद की अवधि कितनी होती है, तो यहां पर जनरली ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपको आर्टिकल याद हो तो आप आर्टिकल डाल दीजिए, अदरवाइज आप सीधे लिख सकते हो। कैसे कि सामान्यतः अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पर्यंत, ये शब्द आपको ध्यान रखना, हमारे संविधान में आया है, लोकसभा के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। बस यहां पर मैं बता दूं दोस्तों, जो बच्चे गलती करेंगे वो क्या करेंगे, अधिकांश सीधा लिख के आएंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर आप ऐसे मेंस में लिख के आओगे तो ये आपका गलत माना जाएगा। उत्तर क्या होगा, सामान्यतः या आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है। दूसरे शब्दों में लोकसभा का जितना कार्यकाल होता है, लोकसभा का जितना कार्यकाल होता है उतना ही कार्यकाल अध्यक्ष का होता है, उतना ही कार्यकाल अध्यक्ष का होता है। अर्थात लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष दिया गया है, तो ये हो गया। अब ये बात क्यों लिखी दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा का विघटन समय से पहले भी हो सकता है। अर्थात सामान्यतः लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इस क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा किसी कारण से, अगर सरकार के पास बहुमत नहीं हो या किसी पार्टी ने वापस समर्थन ले लिया हो, तो लोकसभा का विघटन समय से पहले हो जाता है। तो जितना कार्यकाल लोकसभा का होगा, मान लीजिए 13 महीने, तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी 13 महीने होगा। यहां पर आपके पास अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े में पूछे, 50 शब्दों में अगर पूछे, तो आप नीचे नोट करके और लिख सकते हो क्या कि परंतु अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक की पूर्व संध्या तक। मतलब अगर लोकसभा का विघटन भी हो जाए तब भी उस पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए वो उस पद पर बना रहता है, लेकिन कार्यकाल उसका क्या माना जाएगा, जितना उस लोकसभा का होगा वही कार्यकाल उसका माना जाएगा। ये पॉइंट आपका यहां पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यूपीएससी में पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है आरएस में बेसिकली 50 वर्ड्स में कि लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप बताना कि लोकसभा अध्यक्ष जो है, सबसे पहले आप यहां पर
ये बताओगे लोकसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद है, अतः इसे हटाने की प्रक्रिया भी संवैधानिक है। इसे हटाने की प्रक्रिया भी संवैधानिक है। इस क्रम में मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहे उसको हटा दिया जाएगा। इस क्रम में सबसे पहले यदि लोकसभा के तत्कालीन मतलब उस समय जितने प्रेजेंट हैं तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, संकल्प कहते हैं रेजोल्यूशन को, संकल्प के द्वारा उसे पद से हटा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, वो भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का अधिकार भी सदन को दिया गया है। अर्थात सदन के समस्त तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटा सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, इसमें दो चीजें ध्यान रखने की है कि जब भी उसे हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तब कम से कम 14 डेज पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। 14 डेज पूर्व सूचना देनी होगी, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, जिस समय उसे हटाने का संकल्प लाया जाएगा वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा, मतलब सदन का वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह बिंदु भी यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो यह पॉइंट भी आपका आएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो यह उत्तर आप वहां पर बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो। एक जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, एक तो आपका पूछा गया प्रोटेम स्पीकर और दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियां क्या हैं, इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ द स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियां क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें जब आप इसकी भूमिका बनाओ तब कुछ कीवर्ड्स वहां पर आपका डालना बहुत जरूरी है। वो कीवर्ड्स में क्या क्या होगा, जैसे एक तो आप ध्यान रखना, भारत में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संसद का निम्न सदन अर्थात लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण सदन है। अतः इस क्रम में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां स्वतः ही बढ़ जाती हैं। मतलब भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में संसद की भूमिका इंपॉर्टेंट है और संसद में लोकसभा इंपॉर्टेंट है और लोकसभा में अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट को यहां पर जोड़ देना और चाहो तो ब्रैकेट में 93 के माध्यम से उसकी संवैधानिक भूमिका को भी डाल देना कि लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अनुसार एक संवैधानिक पद है, इसलिए उसे संविधान के द्वारा संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। अब वो संवैधानिक शक्तियां क्या क्या है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आप उसको डाल सकते हो। मतलब ये वाला जो उत्तर है कि उसकी प्रमुख शक्तियां क्या है वो आप पॉइंट वाइज उसकी शक्तियों को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो प्रमुख शक्तियां जो है, इंपॉर्टेंट पावर्स जो है, उसमें आप सबसे पहले नंबर 1 प्रमुख शक्तियां क्या है? नंबर 1 ध्यान रखना, वह सदन की कार्यवाही एवं संचालन के लिए
नियम और विधि का निर्वहन करता है। नियम एवं विधि का निर्वहन करता है। यह पॉइंट आपको सबसे पहले डालना होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सदन को, मतलब लोकसभा को सुचारू रूप से चलाना। और सदन सुचारू रूप से तब चलेगा जब उसमें नियम और विधि होगी। और साथ ही साथ क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है जब अध्यक्ष के पद पर आता है, तब ध्यान रखना दोस्तों, वह अपनी पार्टी से ऊपर आ जाता है। वो पार्टी से ऊपर आ जाएगा, वो सभी दलों का बराबर का अध्यक्ष होगा। इसलिए वो किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है ताकि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जनता की आवाज को वहां पर रख सके। तो ये पॉइंट आपको यहां पर डालना होगा। उसके बाद पहला पॉइंट नंबर 2, आपको पता है एक शब्द आपने सुना होगा, सदन के संचालन के लिए सदन की न्यूनतम संख्या को हम क्या कहते हैं? गण पूर्ति कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कोरम। मतलब यदि सदन में इतने सदस्य नहीं हैं जितने आवश्यक है, उसे कहते हैं गण पूर्ति। गण पूर्ति के अभाव में वह सदन को स्थगित कर सकता है। गण पूर्ति के अभाव में वह सदन को स्थगित कर सकता है। तीसरा पॉइंट, कोई विधेयक आपने पढ़ा होगा धन विधेयक के बारे में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, वह जो निर्णय किया जाएगा उसको न्यायालय द्वारा भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर वो कह देता है कि हां दिस इज ए मनी बिल, तो फिर उसको कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी भूमिका आजकल जो आप देख रहे हो वो है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल का आप जरूर चर्चा करना कि 10वीं अनुसूची के तहत आपको पता है दिया गया है दल बदल का। और यदि कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल का शिकार हो जाता है तो उस संदर्भ में उस पर क्या एक्शन होगा, उसकी शक्ति भी जो है वो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना, कभी कभी वैसे तो लोकसभा की तमाम कार्रवाई जो है ओपन चलती है, पब्लिकली चलती है, लेकिन सदन के नेता के कहने पर वह सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है। सदन के नेता कहने पर सदन की गुप्त बैठक जो है वह बुला सकता है। यह अधिकार भी उसको दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि सदन कुछ डिस्कस ऐसा करना चाहता है जिसमें वो सदन के विपक्ष को साथ लेना चाहता है, लेकिन बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा कि यदि किसी बिल को एक हाउस ने पास कर दिया हो लेकिन दूसरा हाउस जो है उसका कोई जवाब नहीं दे रहा हो या 6 महीने तक लंबित हो या अस्वीकार कर दिया हो, तो उस स्थिति में किसी विधेयक पर अगर जॉइंट सेशन होता है, हम अलग से पढ़ेंगे इसको, जॉइंट सेशन जिसको कहते हैं हम संयुक्त बैठक, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। एक आप लोग ध्यान रखना, सामान्यतः उसे किसी विधेयक पर मुद्दे पर या संकल्प पर वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन बराबर की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। उसके वोट को डिसाइडिंग वोट कहा जाता है, तो निर्णायक मत का अधिकार भी उसको दिया गया है। साथ ही साथ आपको पता है कि संसद में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका बन जाती है कि संसद जो है विभिन्न कार्यों के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं।
और जो संसदीय समितियां बनाई जाती है, उन संसदीय समितियों के कार्यों के बंटवारे, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका अध्यक्ष की होती है। तो एक पॉइंट आप ढाल देना, संसदीय समितियों से संबंधित उसकी शक्तियां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। इतने पॉइंट्स आप बताओगे, ये तमाम जो है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद जो है वो उसी पार्ट में 93 में ही, ये भी बेसिकली एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जहां पर लिखा हो संक्षिप्त टिप्पणी, तो यहां पर संक्षिप्त टिप्पणी आया है, जिसका अर्थ होगा एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और जब शॉर्ट नोट लिखना होगा तब आपको स्टार्ट से लेकर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर बहुत सारे पहलुओं को ध्यान करके जितने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको वहां पर प्रस्तुत करना होगा। यहां पर टिप्पणी का मतलब कमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। टिप्पणी के इंग्लिश वर्जन दो होते हैं, कमेंट और शॉर्ट नोट। यहां पर क्या पूछा जाएगा आपको, शॉर्ट नोट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेप्यूटी स्पीकर। तो आपको उसकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहां पर पूरी की पूरी प्रस्तुत करनी होगी। सबसे पहले आप बताओगे लोकसभा का उपाध्यक्ष भी एक संवैधानिक पद है, साथ ही साथ इसका चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आप तो इसको पैरा में लिखना, मैं तो आपको पॉइंट समझा रहा हूं। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसकी चुनाव की तिथि जो है, ध्यान रखना, इसके चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका मतलब क्या होगा, पहले सदन अपना अध्यक्ष चुनेगा, अध्यक्ष चुनने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही साथ इसकी अगर हम बात करें पदावधि की, तो ध्यान रखना इसकी पदावधि भी कितनी है, लोकसभा के जीवन काल पर्यंत। मतलब एक लोकसभा की सामान्य अवधि 5 साल होती है, तो 5 साल तक रहेगा। यदि लोकसभा का विघटन 3 साल में होता है तो 3 साल तक रहेगा। लोकसभा के जीवन काल पर्यंत जो है वो बेसिकली इसकी अवधि मानी जाएगी। साथ ही साथ वह उपाध्यक्ष जो है, क्या उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन होता है? तो ध्यान रखना, उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, बल्कि जब यदि सदन में अध्यक्ष ना हो, अनुपस्थित हो, तो उस समय उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष का काम करता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर लोकसभा लिखा हो तो भी सही होगा, और अगर संसद लिखा हो तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखना, आपसे जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किसी पॉइंट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना हो, तो आप उससे संबंधित तमाम पॉइंट्स को एक एक बिंदु लेते हुए उसके तमाम पॉइंट्स को कवर कीजिए। और इसकी शक्तियां क्या होगी? तो ध्यान रखना, इसकी शक्तियां वही होगी जब वो अध्यक्षता कर रहा होगा। तो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष को जो शक्तियां होती है वही शक्तियां लोकसभा के उपाध्यक्ष को होगी, क्योंकि लोकसभा का उपाध्यक्ष काम किस रूप में करेगा? अध्यक्ष रूप में। कब? जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक आपसे पूछे कि सर फ्रेडरिक व्हाइट कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सर फ्रेडरिक व्हाइट। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझा देता हूं कि 1919 का जो अधिनियम आया था, 1919 के अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार 1921 में अध्यक्ष पद का गठन हुआ। आपसे पूछे कि आज जिस स्पीकर की बात कर रहे हैं
उस स्पीकर की स्थापना सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा होती है? 1919 के द्वारा। उससे पहले वायसरॉय ही सदन की अध्यक्षता करता था। उस समय केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था, उस केंद्रीय विधान परिषद की अध्यक्षता वायसरॉय के द्वारा की जाती थी। तो सबसे पहले 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में अध्यक्ष पद का गठन किया गया। इस क्रम में केंद्रीय विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष, और निर्वाचित अध्यक्ष को हालांकि उस समय तो प्रेसिडेंट कहा जाता था, लेकिन यहां पर हम लिख सकते हैं स्पीकर। पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो है सर फ्रेडरिक व्हाइट थे। सर फ्रेडरिक व्हाइट थे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर डाल सकते हो। कैसे? 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार 1921 में अध्यक्ष पद का गठन हुआ, और इस क्रम में केंद्रीय विधान परिषद के पहले अध्यक्ष 1921 के अंदर सर फ्रेडरिक व्हाइट बनते हैं। ये आपका उत्तर यहां पर आएगा। तो ये बिंदु आपको बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मेंस के अंदर आपका एक एक पॉइंट जो है वो आपको उत्तर दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये पॉइंट रहेगा। लोकसभा के अध्यक्ष के पद से संलग्न शक्तियां और उत्तरदायित्व पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 100 शब्दों में आता है। 100 शब्दों में आता है। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो उसकी पावर्स, एक तो होगी उसकी पावर्स, और दूसरी उसकी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना, दो पॉइंट्स आपस में कोरिलेट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले पावर्स में क्या क्या पॉइंट आएंगे। तो एक तो सबसे पहले आप संवैधानिक पद से स्टार्ट कर देना, और संवैधानिक पद से स्टार्ट करने के बाद नियम एवं विधि का निर्वहन, ये वाला पॉइंट। साथ ही साथ दूसरा एक आप डाल देना वहां पर, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है, मनी बिल वाला पॉइंट। तीसरा आप डाल सकते हो जॉइंट सीटिंग वाला पॉइंट, जो इसकी पावर में आएगा, जॉइंट सीटिंग। साथ ही साथ चौथा पॉइंट आप डाल सकते हो 10वीं अनुसूची वाला, 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। और चौथा पॉइंट जो है आप डाल सकते हो इसी प्रकार 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल वाला शामिल हो जाएगा। और इसके अलावा सदन के नेता के कहने पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। और एक पॉइंट आप डाल दोगे गणपूर्ति वाला, कोरम वाला, और एक पॉइंट डाल दोगे कि संसदीय समितियों वाला, संसदीय समितियां, जिसको हम कहेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज। लेकिन उसका उत्तरदायित्व क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ध्यान रखना, लोकसभा जो है वो संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण सदन माना जाता है। ये बेसिकली जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? लोकसभा। लोकसभा जो है जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है एक प्रकार से, कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा के अंदर भेजती है। इस क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि वह जनता के आवाज को उठाने के लिए संसद के प्रत्येक एमपी को वहां पर अपनी बातचीत रखने का मौका दे। साथ ही साथ जब लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का निर्वहन करे, तब वह अपने दल से ऊपर उठकर, अर्थात दलगत राजनीति से ऊपर उठे, और वह सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर समझे। साथ ही साथ यदि ये उसका उत्तरदायित्व है कि यदि सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए वर्तमान में ओम बिड़ला बीजेपी से, और बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी का कोई सदस्य किसी विपक्ष के सदस्य को बोलने से रोकता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है कि वो उसको रोके और उसको बोलने का सदस्य दे। साथ ही साथ लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसदीय दल का कई बार रिप्रेजेंटेशन करता है, तो वहां भी उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे बढ़कर वर्तमान में संसद पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि संसद लगातार विपथ गमन की ओर जा रही है, अर्थात अपने कर्तव्य पथ से हट रही है। तो उसे लोकसभा अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि वो किस प्रकार लोकसभा को उत्तरदायी बनाता है, किस प्रकार वह सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक लड़ाई के बजाय सहयोग और समन्वय के माध्यम से एक सकारात्मक डिस्कशन के ऊपर लेके आता है, ताकि प्रत्येक बिल पर बेहतर तरीके से डिस्कशन हो,
जनता की आवाज को बेहतर तरीके से उठाया जा सके, प्रश्न काल के अंदर प्रश्नों को वहां पर प्रस्तुत किया जा सके, वो तमाम चीजें जो है वो आपके यहां पर आएगी। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर से आप क्या समझते हैं? दोस्तों मेरा अपना मानना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेम स्पीकर, अगर आपसे पूछे कि प्रोटेम स्पीकर से आप क्या समझते हैं, तो जनरली दोस्तों इसमें क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर से अगर 15 शब्दों में आता है, मान लीजिए ये सबसे पहले आया 15 शब्दों में, लेकिन इसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने, ध्यान रखना, यूपीएससी ने इसी को 150 शब्दों में पूछा है। इसलिए भविष्य में आपके आरएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 100 शब्दों में भी आ सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले आप 15 शब्दों में अगर बहुत अच्छा सा लिख दोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इस क्रम में प्रोटेम स्पीकर में आप क्या लिखोगे, तो देखो आप सबसे पहले जब मैं इसका उत्तर लिखूंगा 15 शब्दों में, तो अधिकांश लड़के केवल यहां पर लोकसभा लिख के आएंगे। मैं इसमें लोकसभा नहीं लिखूंगा, नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा। देखो मैंने एक डायमेंशन और डाल दिया है, लोकसभा के साथ किसको डाल दिया, विधानसभा को। क्यों कि लोकसभा के अंदर भी प्रोटेम स्पीकर होता है, और विधानसभा जब नहीं आती है तो विधानसभा के अंदर भी पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वहां पर भी प्रोटेम स्पीकर होता है। तो दोनों डायमेंशन यहां पर रिप्रेजेंट कर दी हैं। तो देखो आप, नवनिर्वाचित लोकसभा ऑब्लिक विधानसभा की, विधानसभा की पहली बैठक, पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का संदर्भ किससे होगा, लोकसभा से, और चूंकि विधानसभा और डाल रखी है तो राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल, राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल, जिस वरिष्ठतम सदस्य को, जिस वरिष्ठतम सदस्य को, जिस वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो ये तो आपका हो गया इसकी डेफिनेशन के आधार पर। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इसको 100 शब्दों में पूछा गया है और अपने दोनों डायमेंशन दिखा दिए, आपने इसमें आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, यहां पर आपने लोकसभा भी दिखा दिया और विधानसभा भी दिखा दिया, आपने इसमें राष्ट्रपति भी दिखा दिया और राज्यपाल भी दिखा दिया। तो जो लड़का, जैसे मान लीजिए कोई लड़का ये लिख के आता है, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति जिस वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वो उसको मिलेगा 1 नंबर। और आपने दोनों डायमेंशन के साथ उत्तर प्रस्तुत किया तो आपको उत्तर में नंबर मिलेंगे 2। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। उसके बाद ध्यान रखना, यहां पर फिर आप लिख देना नोट करके, क्या कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और दूसरा पॉइंट आप यहां पे डालोगे कि प्रोटेम स्पीकर के पास वे तमाम अधिकार होते हैं, या मैं सीधा लिख दूं, प्रोटेम स्पीकर के पास वो तमाम अधिकार होते हैं जो अध्यक्ष के पास होते हैं। लेकिन तमाम अधिकार जो अभी मैंने बताए थे आपको, जो स्पीकर के पास होते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः आप लोग ध्यान रखना,
जनरली उसके पास 3 मुख्य अधिकार हैं या सामान्यतः उसके 3 कर्तव्य हैं। आप कहोगे सर वो सामान्य उसके 3 कर्तव्य कौन से हैं? उसके 3 कर्तव्य नंबर 1 होगा, पहला पॉइंट होगा पहली बैठक की अध्यक्षता करना, या मैं कह दूं सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करना। पहला पॉइंट तो आप इसमें इस बात को डाल देना, अध्यक्षता। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, अध्यक्ष का सेकंड पॉइंट, जब ये अध्यक्षता करता है तो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अध्यक्ष का चुनाव कराना, अध्यक्ष का चुनाव कराना। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव होता है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको यहां पर डालना है, यह आपका सबसे बेहतरीन उत्तर होगा जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा गया अभी लेटेस्ट 2016 के अंदर आईएएस में पूछा गया था, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में, देखो क्वेश्चन जब आपका आएगा ये तो इसमें कुछ ना कुछ संदर्भ जरूर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट दिया एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर। क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस प्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन के लिए मजबूत कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जब उत्तर लिखा जाएगा तब आपको कितने आयाम के साथ लिखना होगा, कितने आयाम इसमें आपको दिखाने हैं, डायमेंशन दिखाने हैं। तो सबसे पहले आप दिखाओगे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट का यहां पर अर्थ क्या है, इस स्टेटमेंट का यहां पर अर्थ क्या है। इसका अर्थ लेने के बाद आप लिखोगे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये बेसिकली एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये एक संवैधानिक पद है जिसका उल्लेख आर्टिकल 93 में किया गया है, 93 में किया गया है। और फिर थोड़ा सा बताओगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिस प्रणाली में संसद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष सदन है। तो यह बताने के बाद आप बताओगे कि लोकसभा अध्यक्ष जब अध्यक्ष बनता है तब अध्यक्ष बनने से पहले वह किसी पार्टी विशेष की विचारधारा पर चुनाव जीतकर लोकसभा के सदन में पहुंचता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने के पश्चात भारतीय संविधान के अनुरूप उसको उसके पद से यह मांग की जाती है, यह अपेक्षा की जाती है, यह आशा की जाती है कि वह सदैव पार्टी की या हम कह सकते हैं अपनी पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर लोकसभा का संचालन करेगा। उसके लिए लोकसभा के तमाम सदस्य, वो चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बीएसपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, वो सब उसके लिए बराबर होंगे। उसका दायित्व होगा कि वह जनता के प्रत्येक सदन को मजबूत करने के लिए एक छोटी से छोटी पार्टी अथवा निर्दलीय सांसद को भी लोकसभा में बोलने का मौका दे, वह प्रश्नकाल और शून्यकाल को और अधिक प्रभावशाली बनाए ताकि वह अपने बात को वहां पर रख सके। साथ ही साथ यदि उसे लगता है कि दल बदल के आधार पर कहीं पर गलत हो रहा है तो उस समय उसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा सोमनाथ चटर्जी का। साथ ही साथ लोकसभा में किस प्रस्ताव को रखना है, कब उसको रखवाना है। कई बार क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जब तक अनुमति नहीं देगा तो प्रपोजल रखा ही नहीं जाएगा। तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि संसदीय प्रयोजन के मजबूत कार्यशैली के लिए वह पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर संवैधानिक पद के रूप में काम करे। और अगर ऐसा होता है तो भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा। ये तमाम डायमेंशन में इसका आपको उत्तर लिखा हुआ दूंगा।
तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें आपके पास ये उत्तर है नहीं, क्योंकि लेटेस्ट मैंने अभी कल ही देखा, तो इसका ये आपको मैंने एक बार आपको दिया है, आप जो है अपनी आंसर राइटिंग के माध्यम से मेरे पास इसको प्रस्तुत करके भेजना, तो मैं इसको और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास यहां पर करूंगा दोस्तों। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एकदा स्पीकर, सदैव स्पीकर, इसका अर्थ क्या है मैंने अभी अर्थ नहीं बताया दोस्तों, इसका अर्थ और ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से लिख सको। तो यहां पर ये आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो था वो बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड था। लेकिन कुछ और क्वेश्चंस की अगर मैं चर्चा करना चाहूं आपके सामने, तो एक तो क्वेश्चन आप लोग और ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछ ले कि मोहम्मद याकूब खान कौन थे। मोहम्मद याकूब खान, तो ध्यान रखना ये 1930 के अंदर लोकसभा के उस समय की जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो पूछा गया है विट्ठल भाई पटेल के बारे में। विट्ठल भाई पटेल से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो ध्यान रखना आपसे पूछे कि विट्ठल भाई पटेल कौन थे दोस्तों, तो विट्ठल भाई पटेल के बारे में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता, मतलब जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो पार्टी बनाई थी, प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता, गुजरात के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गुजरात की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इनके बारे में, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये पॉइंट आपको यहां पर लिखाना है, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना कि पर ये मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय जो स्पीकर बने, तो आपका उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछ ले कि मीरा कुमार के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ जाए, मीरा कुमार, तो यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना मीरा कुमार कौन है, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष, या मैं कह सकता हूं 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष, जो भारत के संसदीय इतिहास में पहली महिला जो अध्यक्ष के पद पर पहुंची थी। और इसके बाद आपको पता है 16वीं लोकसभा जो थी उसकी अध्यक्ष बनी सुमित्रा महाजन। तो आप सुमित्रा महाजन और इनका ध्यान रखना। ये पॉइंट आज का हमारा टॉपिक था लोकसभा अध्यक्ष का, उसको मैंने विभिन्न डायमेंशन के साथ आपको दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।